बाजी की कुटिया, ये अच्छी जगह होगी। देवी छुप जा। कैसे सो सकता है कोई ऐसे घास फूस पे? आई मिस माई बेड। ओह नो, अब ये नई मुसीबत कौन है? जीना मुश्किल कर दिया मेरा। किस किस से बचती फिरूं रे देवा। एक तो ये घर वाले, अभी जाके ये पहरेदार। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ कहे कि नहीं। इस औरत को तो मैंने दरबार में देखा था। ये तो देवसू की ही है। तो छिप क्यों रही है पहरेदारों से? इतना क्यों डर रही है? आवाज आ रही थी सीमा पार से, इसलिए आपको बुलाया। और हम दोनों ने जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लगता है कोई फिर से हमारे गांव की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। खैर, तुम्हारी पाली समाप्त हुई, तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो। यहां मैं संभालता हूं। ये आवाज तो बाजी की कुटिया से आई। कहीं फिर से? लेकिन बाजी तो दरवाजा खींच के आया था, फिर ये खुल कैसे गया? चारों तरफ सिर्फ भूसा पड़ा है। ना जाने बाजी को अपनी कुटिया से इतना प्रेम क्यों है। तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम बाजी, सब कर दिया। बाजी, ओ बाजी। क्या दादा, आप भी सोते हुए को देखना अपशगुन होता है, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन यूं सोते हुए शत्रु के सपने देखना मूर्खता होती है, पता है ना? शत्रु के सपने? मैं कुछ समझा नहीं दादा। लेकिन मैं सब समझ गया हूं। ये जो तू नींद में मुस्कुरा रहा था ना, अब सब समझ में आ गया है मेरे। मतलब? रात को पहरेदारी के समय तेरी कुटिया में गया था मैं। हे देवा, राघु जी दादा ने प्रगति को देख लिया। अभी देख तो, तुम्हारी माँ उठ गई है, अब तक सो रही है। बाबा माँ कब की उठ गई है, वो इंग्लिश न्यूज देख रही है। भगवान, पता नहीं ये नेता के सर पे इंग्लिश का भूत कहां से आ गया। अपनी भाषा तो ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन इंग्लिश स्पीक नहीं। ये पीठ पीछे टॉक करना अच्छी बात नहीं। तुम पहले ये इंग्लिश बोलना बंद करो। अरे अरे माँ बाबा शांत हो जाओ, आज सुबह सुबह चालू हो जाते हो। माँ,
बाबा कल रात के थके हुए हैं, रहने दो ना। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, वो कल रात जो एक लड़की आई थी, अभी तक सो रही है या उठ गई? मुझे क्या पता। अच्छा मायरी, अपने देवसू में कोई सदाशिव नाम का आदमी है क्या? सदाशिव? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, वो मंदिर में सेठ जी। पहले सांस तो ले ले, क्या हुआ? जल्दी बताना, क्या हुआ मंदिर में? वहाँ एक लड़की आई है बाहर से। कहीं फूल बकरी तो पकड़ी नहीं गई? बाहर से? कौन? वो दरबार वाली है क्या? नहीं नहीं, ये बेचारी तो कोई अबला है, कष्ट में दिख रही है। कष्ट में? बाजी, तुम राघव जी को जाके सूचित करो, मैं तब तक जाके देखती हूँ। जी मायरी। चलो। धन्य हो देवा, तूने फूल पकड़ी को बचा लिया। वो बेचारी तो रात से भूखी होगी, कुछ खाने के लिए ले चलता हूँ। क्या हुआ? मायरी, ये बेचारी उस जंगल के रास्ते से आई और तब से यहीं बैठी रोई जा रही है। कौन हो तुम? ए लड़की, चुप क्यों है? सेठ जी कुछ पूछ रही हैं, बोलती क्यों नहीं? मैं संध्या हूँ। क्या हुआ है तुम्हारे साथ और यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी माँ मर गई, पर मेरे बाबा वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की। उन्होंने सिर्फ मेरी देखभाल के लिए दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ को मैं एक आंख नहीं भाई। और पिछले महीने जब मेरे बाबा चल बसे तब मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी। और आज उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूल पकड़ी! तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम सब कर दिया, तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया। बाजी! बाजी तुम्हें सांप ने काट लिया। बाजी! कोई है? कोई है? सांप ने बाजी को काट लिया। चिल्लाओ मत, कोई देख लेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने दो। हेल्प! कोई है? बाजी का सांप ने काट लिया। फूल पकड़ी, बाहर मत जाओ। कोई है? हेल्प! फूल पकड़ी, बाहर मत जाओ। बाजी, बाजी, बाजी कोई भी नहीं है। क्या करूं? हे भगवान, प्लीज मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बाजी को बचा लो प्लीज। हाँ, वो फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना, खून चूस के।
उत्तरा? तुम इतने चुपचाप क्यों हो? जीजी सब कितना जल्दी हो रहा है, कितना अचानक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है मतलब? मुझे कोई बात खाई जा रही है अंदर ही अंदर, मगर पता नहीं कौन सी। बाजी भाव की शादी तय हो गई और बाजी भाव को ही नहीं पता। पता है उत्तरा, गोविंदा को भी नहीं पता था जब उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन करिश्मा कपूर को देखते ही उसने विद्रोह कर दिया। कौन सा करिश्मा, कैसा करिश्मा? और अपने गोविंदा ने क्या किया? अरे अपने गोविंदा ने कुछ नहीं किया। वो तो मैं अपने मायके का किस्सा बता रही थी। मतलब मेरे मायके में गोविंदा था और उसकी शादी करिश्मा नाम की एक लड़की से हुई थी। छोड़, तू ये सब बातें नहीं समझेगी। अच्छा ये बता, अपना बाजी भाव कहाँ है? पता नहीं जीजी, दरबार में भी नहीं दिखे थे बाजी भाव आज। ये गए हैं उसे लेने। मैं देवसू गांव का पला पड़ा एक साधारण लड़का, लेकिन प्यार सोच समझ के थोड़ी ना होता है। अब मैं जान गया हूँ फूल पकड़ी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस, What rubbish! क्या बक रहे हो? ये क्या लगा रखा है प्यार व्यार? हम दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। दो तीन बार हंस के बात क्या कर ली? तुम उससे प्यार समझ बैठे। माना नदी में तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन डूबते हुए को तो सब बचाते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। कोड़े खाते वक्त मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि तुमने मुझे बचाया था। बस तुम गांव के गवारों की ना यही प्रॉब्लम है। लड़की 2 मिनट हंस के बात क्या कर ले, तुम्हें लगता है लड़की सेट। फूल पकड़ी, लेकिन Oh for God's sake, stop calling me फूल पकड़ी। मेरा नाम फूल पकड़ी नहीं है। मेरा नाम भी जानते हो तुम? मेरा नाम प्रगति है, प्रगति। मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ देवसू से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। हम सब नाचेंगे, बाजी की शादी है। वसुंधरा, तुम अच्छा नाच लेती हो। हाँ हाँ, वैसे कुछ ज्यादा ही अच्छा नाचती है वसुंधरा। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी ना? लगता है अपने मायके के दिन भूल ही नहीं हो तुम। ओहो देवी, खुशी का अवसर है, अब नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? पंडित जी, शुभ मुहूर्त कब का है? 2 दिन बाद की द्वादशी तिथि विवाह के लिए बहुत शुभ है, किंतु क्या पंडित जी? वैद्य जी, कन्या की जन्म तिथि तो सही है ना? हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल सही है। मुझे
अच्छी तरह से याद है। जब संध्या का जन्म हुआ था तो मेरे जीजा जी ने देवसू सीमा पे आके मुझे सब कुछ बताया था। लेकिन पंडित जी, आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? कहीं संध्या के कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? नहीं वैद्य जी, कन्या की कुंडली एकदम गुणी है। आपकी भांजी बहुत ही सुशील और नम्र स्वभाव की है। अच्छा, तुम दोनों तैयारी कर लेना, सुबह का मुहूर्त है। हाँ जी मायरी। और वो मिठाई? बाजी, बाजी, बाजी। बस वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस देवसू में आने की? अपने दोस्त की मदद करने आई हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं है। कमाल है, अपने बेटे को 100 कोड़े पड़वाने के बाद भी आपका मन नहीं भरा, जो अब उसकी शादी करवा के उसे और सजा दे रही हैं। सजा? तुम होती कौन हो मेरे बेटे बाजीराव के बारे में इतना सोचने वाली? हमारे घर और हमारे गांव के मामले में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा इरादा भी नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप उसकी शादी एक ऐसी लड़की से जबरदस्ती करवा रही हैं जिसके इरादे ठीक नहीं है, तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं यहाँ आ गई बाजी को वार्न करने। क्या क्या कहा तुमने? इरादा? कैसा इरादा? मैंने अभी उस लड़की को मंदिर के वहाँ एक आदमी से बात करते हुए सुना कि वो बाजी और इस घर की बर्बादी के लिए आ रही है देवसू में। बस राघव जी, इस शहरी लड़की को काल कोठरी में बंद कर दो। अब बाजीराव की शादी के बाद ही हम इस लड़की का तन निर्धारित करेंगे। बाजी, बाजी मुझे माफ कर दो, मेरी बात तो सुनो। बाजी मुझे माफ कर दो, बाजी मेरी वजह से खुद को इतनी बड़ी सजा मत दो। बाजी, बाजी। चुप करो। बाजी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं तुम्हारे पहरेदारों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो, अभी तक मेरे दिमाग में तुम्हें डराने का विचार नहीं आया। अगर डराने का इरादा ही होता ना, तो देवा की कसम तुम्हें इतना बोलने का अवसर नहीं देता। अब अपनी बकवास बंद करो और चलो काल कोठरी में। मेरी बात तो सुनिए प्लीज, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। सिर्फ 1 मिनट, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक बार पूरी बात सुनिए मेरी, एक बार मेरी बात तो समझिए। एक बार खोलो काल कोठरी। एक बार एक सेकंड के लिए मेरी बात तो सुनिए। अंदर जाओ और बाजी की शादी तक यहीं रहना। आप तो बाजी के बड़े भाई है ना, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। आप भले ही मुझे हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन प्लीज बाजी को बचा लीजिए। जल्दी बोलो क्या बोलना है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो लड़की जिससे आप बाजी की शादी करवा रहे हैं, वो झूठी है। वो बाजी और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए आई है देवसू में। मैंने खुद सुना है उस लड़की को उस आदमी से बात करते हुए, और ये सब मैं सेठ जी को भी समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्लीज सिर्फ आप ही हो जो आप बाजी को बचा सकते हो। प्लीज। बाजी जिए या मरे, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो ना, और हमारा बाजी गांव का एक गवार, जिससे अगर कोई लड़की प्यार से बात तक कर लेना तो उसे प्यार समझ बैठता है। तुम गांव के गवारों की ना यही प्रॉब्लम है। लड़की 2 मिनट हंस के बात क्या कर ले, तुम्हें लगता है लड़की से? पता नहीं आज के बाद कभी सो भी पाऊंगा कि नहीं। अपने सपनों से भी डर लगने लगा है अब। आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखने का मन करता है, आंखें बंद करता हूं तो तुम दिख जाती हो। इतना क्यों दुखता है ये प्यार? मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या लगा रहा है प्यार? माना नदी में तुमने मेरी जान बचाई थी,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम गांव के गवारों की ना यही प्रॉब्लम है। फूल पकड़ी स्टॉप कॉलिंग मी फूल पकड़ी। मेरा नाम प्रगति है। प्रगति बढ़िया है प्यार करने वाले। नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी मायरी, अपने परिवार को दुख नहीं दे सकता। जब भी तुम्हारी याद आएगी, मैं केवल वही क्षण याद करूंगा जब तुमने मेरी मायरी से ऊंची आवाज में बात की, उनका अपमान किया। धीरे धीरे भूल जाऊंगा तुम्हें फूल प्रगति, भूल जाऊंगा तुम्हें प्रगति। रस्म आरंभ करते हैं। राघव जी, थोड़े आम के पत्ते ले आइए, लड़ी बनानी। जी पंडित जी, अभी लाया। पाजी काकी की शादी है, संध्या काकू घर आ रही है। ये संभल कर राघव जी, इतनी जल्दी भी क्या है भाई की मंगनी कराने की? क्या हो रहा होगा वहाँ? कस्तूरी ने बाजी से बात की होगी कि नहीं? राघव जी को तो पता है कि कस्तूरी वहाँ पे क्यों आई है। वो तो बाजी से बात करने ही नहीं देंगे कस्तूरी को। क्या करूं, इतनी टेंशन हो रही है। यहाँ रही ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं खुद ही जाती हूँ। राजेश सेठ, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। बस मंगनी होने ही वाली है। बाजी, क्यों इतने नखरे कर रहे हो? बोल क्यों नहीं देते तुम्हें शादी नहीं करनी? खिला दिया शीरा, हो गया काम। अब सेठ जी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता।
स्टूपिड, मैड, इडियट, पागल पहलवान देख भी नहीं रहा था मेरी तरफ। देख के करता भी क्या, उसके घर जाके मना जो कर दिया था कि मत करो उस लड़की से शादी, लेकिन मेरी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा? बाजी तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं समझ रहे मुझे? क्यों हो रहा है इतना दर्द मुझे? प्लीज, सब पहली बार हो रहा है मेरे साथ। इतनी फिक्र, वो भी उस पागल पहलवान के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया, ऐसा जैसे मेरी सबसे अनमोल चीज